सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में गया तो पास्ट परफेक्ट इसमें चला जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट नो चेंज होता है, यानी इसमें कुछ नहीं बदलता, जैसा दिया हुआ है उसी तरह से बना देंगे, इसलिए एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाइएगा, क्योंकि शैतान होता है बच्चा का, सबको पता है, खुरफाती दिमाग चलते रहता है कि यहाँ ऐसे हो रहे थे, यहाँ ऐसे कर देते, काम बन जाते है ना। इसको काम नहीं बनाना, ऐसे काम न बनने वाला है, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट क्या होता है, नो चेंज होता है, कहानी बनने वाला नहीं है। सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में बदलता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट सिंपल पास्ट में नहीं बदलता है, ये नो चेंज होता है। पास्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदलता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में नहीं बदलता, ठीक है। ठीक है, 3 का डायलॉग याद है ना, अनयूज ब्रांड का मार्केट में बहुत वैल्यू है, लेकिन हम उसको गलत समझते हैं ना, बता के बार, क्योंकि मार्केट में यूज ब्रांड का वैल्यू है, किसका वैल्यू है, क्योंकि जिस। जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीच के चेंज ऑफ पर्सन, जो उस दिन पढ़े थे। आज हम लोग चेंज ऑफ टेंस पढ़ेंगे, जो जनरल रूल का दूसरा नियम के रूप में आता है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे स्पीच में। पिछला वीडियो का आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो गया होगा चेंज ऑफ पर्सन। आज हम लोग देखते हैं चेंज ऑफ टेंस को। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी स्पीच यानी नरेशन बनाने के लिए। चेंज ऑफ टेंस के बारे में आता है कि प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में टेंस नहीं बदलता स्पीच जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो, लेकिन जब हम पास्ट टेंस से बनाएंगे तो क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में उसका नियम बदलते रहता है हमेशा। तो उसी के बारे में आज हम जानेंगे। चेंज ऑफ टेंस में हम लोग आज पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से बदलता है। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर कोई वाक्य है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई वाक्य है, किसमें है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, किसमें, अगर हम इसको बनाएंगे तो किसमें बदल जाएगा, सिंपल पास्ट में बदलेगा। कब, जब वाक्य में सेड दिया हो तब, क्योंकि हम जानते हैं पास्ट टेंस में सेड लगा होता है। पहले ही बताए थे कि अगर पास्ट टेंस का पहचान क्या है कि पास्ट टेंस में सेड लगा होता है, ठीक है। तो अगर वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो, ये कैसे जाने सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, तो हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कि रिपोर्टेड स्पीच को देखते हैं, यानी इन्वर्टेड कॉमा के भीतर के वाक्य से डिसाइड होता है कि वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में या फिर पास्ट टेंस में, ठीक है। तो अगर रिपोर्ट क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के भीतर का वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस रहे और रिपोर्टिंग वर्ब में सेड लगा रहे तो हम उसको किसमें बदल देंगे, सिंपल पास्ट में बदलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ही सेड टू मी, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इस तरह से दिया रहेगा और लिखा रहेगा आई एम रेडी। क्या है, आई एम रेडी। ये हो गया इन्वर्टेड कॉमा बंद है। हम बोले थे इन्वर्टेड कॉमा के भीतर का वाक्य आई एम रेडी प्रेजेंट टेंस में दिख रहा है, चाहे वो टेंस प्रेजेंट टेंस के किसी भेद में, लेकिन प्रेजेंट टेंस में है ना, क्योंकि पास्ट टेंस का पहचान उसमें वाज वेयर या हैड लगा होता है या डिड लगा होता है। एम इज आर प्रेजेंट टेंस में होता है, चाहे वो कंटीन्यूअस टेंस में जाए या फिर किसी में, तो प्रेजेंट में एम इज आर होता है। तो क्या है ये प्रेजेंट टेंस का, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेड। और बताएं कि ये सेड रहे तो सेड किस में होता है, तो जब हम इसको बनाएंगे तो किसमें बदल देंगे, सिंपल पास्ट में बदल देंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ही सेड, तो क्या हो जाएगा, सेड का हम लोग क्या पढ़े थे, सेड टोल्ड में बदलता है, तो हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी दैट। उसके बाद फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही वॉज रेडी, क्या हो गया, तो ये बात जानते हैं हम किस में लगता है, पास्ट में लगता है, किस में लगता है, पास्ट में। तो किस तरह से बदल गया दिख रहा है सबको, कि हम लोग इस तरह से यहाँ पे चेंज करना सीखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस रहेगा तो किसमें बदलेगा, सिंपल पास्ट में बदलेगा। उसके बाद अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा, क्या रहेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा, किसमें बदलेगा, पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा। वो किसमें, समझ में आ रहा है, यानी प्रेजेंट टेंस का जो भी है वो सब के सब पास्ट में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस था तो सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस था तो पास्ट कंटिन्यूअस, अगर प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट किसमें चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, किसमें, पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इस तरह से प्रेजेंट टेंस जो वो सारा के सारा पास्ट में बदलता है। अगर प्रेजेंट में सिंपल है तो वो हो जाएगा सिंपल पास्ट, कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस,
परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। इस तरह से ये चेंज होता है। ठीक है, एक उदाहरण भी समझा है, आगे हम और सारा समझाएंगे। अब बात करते हैं पास्ट टेंस की। किसका? पास्ट टेंस किस तरह से बदलता है। तो पास्ट टेंस की बात करते हैं। अगर सिंपल पास्ट में, किसमें है? अगर कोई वाक्य सिंपल पास्ट में है तो वो किस में बदलेगा? बच्चा का दिमाग खुरफाती होता चल रहा होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस का तो किसमें गया था? सिंपल पास्ट में। दिमाग जा रहा है कि सिंपल पास्ट तो किसमें चला जाएगा? सिंपल प्रेजेंट में। लेकिन ऐसा नहीं होता। सिंपल पास्ट जो है ये पास्ट परफेक्ट में बदलता है। किसमें बदलता है? पास्ट परफेक्ट में बदलता है। हम पहले भी बता चुके हैं, टेंस याद होना चाहिए तभी जाकर के बनेगा, नहीं तो बनेगा। तो सिंपल पास्ट का पहचान है कि इसमें वर्ब का दूसरा रूप होता है। क्या होता है? सिंपल पास्ट का पहचान है वर्ब का दूसरा रूप है। तो पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे तो इसका पहचान है कि इसमें हेड लगा होता है और वर्ब का क्या होता है? तीसरा रूप होता है। तो ये याद होना बहुत जरूरी है टेंस। अगर टेंस याद रहेगा तभी हम बदल पाएंगे, नहीं याद रहेगा तो सिंपल पास्ट किसमें बदल गया? पास्ट परफेक्ट में। दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस जो है वो बदलता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यानी पास्ट का पास्ट टेंस में ही बदलता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, यानी अगर इसमें वाज वेयर लगा हुआ है, वाज वेयर, क्योंकि कंटिन्यूअस का पहचान है वाज वेयर V4 होता है, तो इसमें भी हम क्या लगेगा? इसमें हेड रहेगा और हेड के साथ बिन रहेगा। ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का पहचान है पास्ट में ना, हेड बिन के साथ V4। इसमें वाज वेयर के साथ V4 तो पास्ट कंटिन्यूअस, अगर हेड बिन के साथ V4 है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इस तरह से अगर पास्ट कंटिन्यूअस में कोई रहेगा तो किस में बदल जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। ठीक है, समझ में आना चाहिए। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट कीजिए, पूछिए, हम बिल्कुल बताएंगे। नहीं पूछते हैं तो आप लोग बता के तरह दिखते हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट की। किसकी बात करते हैं? दिमाग सबके पास बहुत ज़्यादा है, बताने की जरूरत है नहीं। दिमाग तो फिर दौड़ रहा होगा कि अगर सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में गया तो पास्ट परफेक्ट किस में चला जाएगा? लेकिन ऐसा भी नहीं होता है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट नो चेंज होता है, यानी इसमें कुछ नहीं बदलता, जैसा दिया हुआ है उसी तरह से बना देंगे। इसलिए एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाइएगा, क्योंकि शैतान होता है बच्चा, ये सबको पता है। खुरफाती दिमाग चलते रहता है कि यहाँ ऐसे वाले तो यहाँ ऐसे कर देवे, काम बन जाते है ना। इसको काम नहीं बनाना, ऐसे काम न बनने वाला है। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट क्या होता है? नो चेंज होता है, यानी जो दिया रहेगा वही लिख देंगे, कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि पर्सन हर हाल में बदलेगा। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये हर हाल में बदलेगा। उसके बाद आता है अगला पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर बुद्धि यहाँ पे आपका काम नहीं किया तो यहाँ पे भी काम नहीं करेगा, यानी इसका भी हो जाएगा नो चेंज। इसलिए आप अपना दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाइएगा कि हम उलट पुलट कर देंगे तो कहानी बन जाएगा। कहानी बनने वाला नहीं है। सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में बदलता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट सिंपल पास्ट में नहीं बदलता है, ये नो चेंज होता है। पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में नहीं बदलता है। ठीक है, नो चेंज होता है। ये था चेंज ऑफ टेंस के अनुसार। अब क्या क्या टेंस में चेंज होता है हम उसके बारे में देखेंगे आगे। इसके अलावा पहले हम इससे कुछ उदाहरण बना लेते हैं ताकि हमको समझ में आ जाए कि हम जो पढ़े हैं वो क्या था और क्या नहीं था, उसको बना लेते हैं पहले। पहले हम उसमें प्रेजेंट टेंस का बता दिए थे, सबको दिखाए थे प्रेजेंट टेंस का। अब यहाँ पे है ही सेड टू मी आई वॉज एब्सेंट। ठीक है, क्या है इसके बारे में भी बताया नहीं, आगे बताएंगे कि जब वाज रहता है तो वाज को किसे बदलते हैं, है ना। इसलिए यहाँ पे ये उदाहरण चलेगा नहीं, क्योंकि अभी हम वाज वेयर कैसे बदलता है उसको बताया नहीं है। जब वो बता देंगे तब जाकर के ये समझ में क्लियर आएगा। तो हम कोई दूसरा उदाहरण लेते हैं। यहाँ पे है आई वांटेड टू हेल्प, क्या है, यू। ये एक उदाहरण है
जो दिख रहा है कि पास्ट सिंपल पास्ट का, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि सिंपल पास्ट में क्या लगा होता है, और साथ में वाज वेयर कुछ भी नहीं होता, तो साथ में वाज वेयर कुछ भी नहीं है, तो ये किस टेंस का है? सिंपल पास्ट का। और हम पढ़े सिंपल पास्ट किसमें बदलता है? पास्ट परफेक्ट में बदलता है। तो जब हम इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ही टोल्ड मी दैट, कॉमा इन्वर्ट कॉमा हटा, बताए थे पर्सन को हर हाल में चेंज करेंगे, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही। और हम जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट में हैड का प्रयोग होता है, चाहे कुछ भी रहे तो हम यहाँ पे ही के साथ क्या लगाएंगे? हैड। उसके बाद वर्ब थ्री का प्रयोग होता है, तो वांटेड का वर्ब थ्री भी वांटेड ही होता है। क्या हो गया? उसका टू हेल्प सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यू के लिए क्या लिखेंगे? मी लिखेंगे। इस तरह से ये बन गया। ठीक है, समझ में आया किस तरह चेंज हुआ? सिंपल पास्ट किसमें बदल गया? पास्ट परफेक्ट में बदल गया। एक हम अभी बनाएंगे पास्ट परफेक्ट का। किसका बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट का, जिसको हम बनाए कि वो नो चेंज होता है। क्या होता है? तो एक हम ऐसा उदाहरण लेंगे जो नो चेंज होगा, ताकि हम लोग को समझ में आ जाए अगला क्वेश्चन भी। जैसे ही सेड टू मी, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दिया हुआ है यहाँ पे, आई हैड ऑलरेडी फिनिश्ड द वर्क, आई हैड ऑलरेडी फिनिश्ड द वर्क। ठीक है, कॉमा इन्वर्ट कॉमा बंद। जब हम इसको बनाएंगे तो दिख रहा है हैड लगा हुआ है, और भी थ्री हम जानते हैं हैड, भी थ्री पास्ट परफेक्ट में होता है, तो ये पास्ट परफेक्ट का है। जब हम बनाएंगे तो लिखेंगे ही टोल्ड मी दैट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही। और हम पढ़े कि पास्ट परफेक्ट क्या होता है? नो चेंज होता है, यानी कि जो दिया वही बनाएंगे। तो ही हैड ऑलरेडी फिनिश्ड द वर्क। याद रहे, नो चेंज बोले हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम पर्सन को चेंज नहीं करेंगे। पर्सन को हम चेंज करेंगे, वाक्य चेंज नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट में ही बनेगा, लेकिन पर्सन को हम चेंज करेंगे। यहाँ पर्सन था, चेंज किए। अगर यहाँ भी पर्सन रहता तो हम चेंज करते, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। ये है चेंज ऑफ टेंस। हम सबसे उदाहरण नहीं बता सकते, नहीं तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं कि आगे और क्या बदलता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, उससे भी उदाहरण बताना होगा। आगे और क्या क्या से पढ़ना हम लोग को अभी, कि और क्या क्या बदलते रहता है। जैसे यहाँ पे है शैल बी, अगर सेड लगा हुआ है, ये सब तभी बदलेगा जब सेड लगा हो तब, क्योंकि हम जानते हैं कि पास्ट में क्या होता है? सेड लगा होता है। क्या? तो शैल विल हो गया, उसके बाद हो गया कैन में, शैल विल कैन में हैव हैज। ठीक है, उसके बाद वाज वेयर, ये भी है ना, एम इज आर, और क्या है? हैड है, क्या है? हैड टू प्लस वर्ब वन, हैड टू प्लस वर्ब वन, ये है। ठीक है, ये सब अगर दिया हो और सेड लगाओ, क्या लगाओ? सेड, क्योंकि पास्ट टेंस में सेड होता है, तो शैल को हम लोग बदल देंगे शुड में। किस में बदलेंगे? शुड में। और विल को वुड में बदल देंगे। ठीक है, कैन को वुड में बदलेंगे। कब? जब सेड लगाओ तब इस बात का ध्यान रखना है। एम इज आर रहेगा, ये सेज रहेगा तो नहीं चेंज करना। ठीक है, सेड रहेगा तब। में हो जाएगा माइट, कोई कोई माई बोलता है, माई नहीं बोलना, माइट होता है। ठीक है, माई नहीं। हैव हैज का हो जाता है हैड। क्या होता है? क्योंकि हम ऑलरेडी पहले पढ़े कि प्रेजेंट टेंस में अगर हैव हैज लगाओ तो पास्ट में क्या होता है? हैड होता है। वाज वेयर भी बदलता है किसमें? हैड वे, लेकिन इसमें ध्यान रखना कि हैव हैज के साथ बिन लग जाता है, क्योंकि परफेक्ट में जाता है ये, है ना। तो क्या है? हैव हैज हो तो क्या लग जाएगा? हैड बिन हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। इसमें हैड बिन हो जाता है ना, बिफोर वाला में ना, इसमें हैड बिन हो जाएगा। हैव हैज हैड में बदल जाएगा। अगर वाज वेयर रहेगा तो उसको जब हम बनाएंगे तो किसमें बदलेंगे? क्योंकि वाज वेयर होता है कॉन्टिन्यूअस में, और हम पढ़े हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस किस में बदलता है?
पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन लगा होता है ना, इसलिए वॉज वेयर किसमें हो गया, हैव हैज का हैड इसलिए रहा क्योंकि हम पढ़े हैं कि पास्ट परफेक्ट क्या होता है, या कोई परफेक्ट नो चेंज होता है ना, इसलिए आगे एम ही जा रहा है तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होता है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किसमें बदलता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगा होता है, वॉज वेयर लगा होता है, ठीक है। ये हैड टू प्लस वर्ब वन क्या है, अगर हैड के साथ टू और वर्ब वन दिया रहे तो जब हम इसको बनाएंगे तो 2 बार हैड लिख देंगे, क्या करेंगे, जब बनाएंगे तो 2 बार हैड, उसके बाद वर्ब वन का प्रयोग करेंगे। ये सब तब होगा जब सेट दिया रहेगा, ठीक है। ये सब चेंज ऑफ टेंस में आता है, किसमें आता है, चेंज ऑफ टेंस में। अगर ये याद रहा तो चेंज ऑफ टेंस आसान हो जाएगा। और इससे पहले वाला वीडियो आप लोग देखेंगे तो उसमें आपको दिखाया गया था कि चेंज ऑफ पर्सन किस तरह से बदलता है, तो वहां पे वो आसान था। इतना सारा चीज को पढ़ लिए, समझ में आया, उतार लेगा सब। अब हम इससे उदाहरण बनाएंगे और समझेंगे कि किस तरह से ये बदल रहा है, ठीक है। इसको हम बनाना शुरू करेंगे और देखेंगे किस तरह से शैल विल शुड में बदलता है, वाज वेयर से हैड बीन में बदलता है, क्योंकि हम पढ़े कि वाज वेयर किस में होता है, कौन टेंस में होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। और हम ये भी पढ़े हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या है कि उसमें हैड बीन लगा होता है, क्या होता है, हैड बीन लगा होता है। जैसे हम यहां पे लिखे थे थोड़ा देर पहले, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई वाज बिजी, ठीक है। क्या वाज लगा हुआ है, अभी पढ़े, अगर वाज वेयर लगा होता किसमें बदलेंगे उसको, अगर सेट दिया रहे वाज वेयर रहे तो हैड बीन में बदलेंगे। तो जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट। हम ये भी बताते कि अगर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के पहले ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो सेट का सेट भी हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हम छोड़ दिए, ही सेड दैट, फर्स्ट पर्सन क्या हो जाएगा, ही के साथ क्या लगा देंगे, हैड बीन, क्योंकि वाज वेयर होता है कॉन्टिन्यूअस में, और उसको बनाते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो हैड बीन लग जाता है। अब बाजी का बिजी हो गया, ठीक है। ये था किसके लिए, वाज वेयर के लिए, किसके लिए था, वाज वेयर के लिए। हम एक हैड वाला भी बताएं कि हैड के साथ अगर वर्ब वन दिया रहा है, क्या दिया रहा है, हैड के साथ वर्ब वन दिया रहा है, तो उसको हम किस तरह से बनाएंगे, तभी हम उसको भी देखेंगे। जैसे दिया ही सेड टू मी, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैड टू डू द वर्क, आई हैड टू डू द वर्क। ये आई के साथ हेड लगा हुआ है, लेकिन हेड के साथ वर्ब क्या है, वन है, क्योंकि डू का वर्ब 3 डिड होता है, कि डन होता है, डू डिड डन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डू दिया यानी वर्ब वन। हम पढ़े थे अभी थोड़ी देर पहले कि अगर हैड टू के साथ वर्ब वन दिया हो तो उसको हम 2 बार हैड लिख के बनाते, पढ़े थे। तो हम इसको बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, ही टोल्ड मी दैट, फर्स्ट पर्सन हमेशा की तरह चेंज हो जाएगा, ही, उसके बाद 2 बार हैड लिख देंगे, ही हैड टू, डू का डू रह जाएगा, द वर्क, ठीक है। इस तरह से ये बनता है अगर हैड हो और हैड के साथ वर्ब वन हो। बता दें जानकारी के लिए कि वर्ब वन या कोई भी हो, वर्ब फॉर्म्स याद होना जरूरी है इसमें, स्पीच बनाना हो चाहे टेंस या फिर वॉइस, इसके लिए भी वर्ब फॉर्म्स भी याद होना जरूरी है। और पहले भी बता चुके हैं कि अगर किसी के पास ट्रांसलेशन है तो जूनियर ट्रांसलेशन के लास्ट में दिया हुआ है, और ग्रामर है जूनियर का तो उसके बीच में शायद 14 या 15वां चैप्टर, तो आप लोग देख लीजिएगा ताकि ये आसान हो जाएगा, ये समझ में आएगा तभी बनाएंगे, क्योंकि वर्ब फॉर्म्स याद होना बहुत जरूरी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, अगर वर्ब फॉर्म्स याद नहीं हुआ तो, ठीक है। इसलिए वर्ब फॉर्म को याद कर लेना, ठीक है। अगर नहीं याद हुआ तो गधों से बेकार कहलाइएगा आप लोग। तो आप लोग डिसाइड करिए कि गधा बनना है कि अच्छा बच्चा बनना है, क्योंकि सुना होगा PK3 का डायलॉग याद है ना, अनयूज ब्रांड का मार्केट में बहुत वैल्यू है, लेकिन हम उसको गलत समझते हैं ना, बताए कई बार, क्योंकि मार्केट में यूज ब्रांड का वैल्यू है, किसका वैल्यू है,
क्योंकि जिसका दिमाग जितना चलता है उसको उतना ज़्यादा पैसा मिलता है। उसमें गलती बता दी, हमारे हिसाब से ऐसा लगता है। बाकी डायरेक्टर लोग खुद बहुत पढ़ा लिखा होता है, लेकिन मेरे हिसाब से अनयूज ब्रांड का मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है। गोबर के चोट की तरह डगिया में लोग फेंक देता है, उसको कोई फायदा नहीं होता उसका। और जो जितना दिमाग का यूज करता है उसको उतना ज़्यादा ऊपर लेके जाता है दिमाग, और उतना ज़्यादा पैसा हर चीज़ मिलता है। ठीक है, तो यूज ब्रांड का ही मार्केट में वैल्यू, अनयूज ब्रांड का मार्केट में कोई वैल्यू नहीं। ये मेरा मानना है पर्सनल, बाकी लोग क्या मानना हमको नहीं पता। तो समझ में आ गया चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस से अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, बना लेगा। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, धन्यवाद। ध्यान रखिए बात को, ढंग से पढ़िए और आगे की ओर बढ़िए। अनयूज ब्रांड बन के मत रहिए।